असम के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस हाईकमान ने आज नई दिल्ली में असम प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। जी हां, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने आज नई दिल्ली में असम प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें 2026 के असम विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया गया और महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव जयराम रमेश, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद थे। असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस महत्वपूर्ण चर्चा से पहले असम प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साथ इसके सहयोगी संगठनों के नेताओं को भी बुलाया। राज्य के कई सांसदों और विधायकों के साथ भी विचार विमर्श किया गया और उन्हें भी आज की इस सभा में शामिल किया गया है। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि गत दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हमलावर हुए हैं तरुण गोगोई पर, हमलावर हुए हैं गौरव गोगोई पर, गौरव गोगोई की पत्नी को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा कर पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंट बताने की कोशिश हुई है, जिस प्रकार से सांसद पर हमला हुआ है रोकिबुल हुसैन पर, उसके बाद कांग्रेस अब पूरी तरह ऑफेंसिव नजर आ रही है और हेमंत बिस्वा शर्मा को उनके ही स्टाइल में, उनके ही गढ़ में, उनके तरीके से घेरने की कवायद शुरू कर दी है। इसके मद्देनज़र बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें रोकिबुल हुसैन ने ग्रीन फाइल का जिक्र किया। ग्रीन फाइल पत्रकारों को दिखाई और सीधे तौर पर कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा आज भी अल्फा है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर उन्होंने बहुत से आरोप लगाए और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी मांग की। साथ ही आज की इस बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वो निर्णय गौरव गोगोई को लेकर हुआ है। अब सीधे टक्कर गौरव गोगोई देंगे हेमंत बिस्वा शर्मा को। जी हाँ, यह सबसे बड़ी आज की खबर है कि सीधे टक्कर गौरव गोगोई देंगे हेमंत बिस्वा शर्मा को और 2026 चुनाव के लिए गौरव गोगोई के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। गौरव गोगोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और सीधे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को उनके गढ़ में चुनौती देंगे। गौरतलब है कि जिस प्रकार से जोरहाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में गौरव गोगोई ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की सारी रणनीति को फेल करते हुए विजय प्राप्त की है, उसके बाद से उन पर हाईकमान का भरोसा और अधिक हो गया है। साथ ही उनके पिता तरुण गोगोई 3 बार असम में मुख्यमंत्री रहे, 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। वे असम की राजनीति की रग रग जानते हैं। साथ ही अहोम हैं, जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, हिंदी अंग्रेजी पर उनकी कमांड है और बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। पिता की गुडविल भी उनके साथ चलती है, खुद की भी इमेज बहुत अच्छी है। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा पर अटैक करने की रणनीति, उनके भ्रष्टाचार या उग्रवादियों के साथ उनके लिंक या उनके परिवार के जो भ्रष्टाचार है उन पर कांग्रेस लगातार हमलावर रहेगी। वहीं गौरव गोगोई की इमेज को प्रस्तुत किया जाएगा, तरुण गोगोई की इमेज को प्रस्तुत किया जाएगा और इसके आधार पर ही कांग्रेस इस चुनाव में जाने का मन बना चुकी है। अब यह देखना होगा कि अन्य दलों के साथ कितना तालमेल कांग्रेस करती है, जिसमें असम जातीय परिषद, रायजोर दल, माकपा आदि जो दल है उनके साथ किस प्रकार से अपना तालमेल करती है, कितना सीट एडजस्टमेंट करती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। किंतु यह निश्चित हो गया कि कांग्रेस भी अब इलेक्शन मोड में आ गई है और हेमंत बिस्वा शर्मा को उनकी स्टाइल में जवाब देने की रणनीति बना चुकी है। और अब यह दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में जो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं उन नेताओं का क्या होगा, उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो सब गौरव गोगोई के पीछे लामबद्ध होंगे या अपनी डफली, अपनी राग बजाते हुए फिर भाजपा को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग होम।